ये मोबाइल इतना ज़रूरी है कि हम इसके बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कब एडिक्शन में बदल जाती है बच्चों में पता ही नहीं चलता है सर। मदर के पास क्या ऑप्शन है, वो अकेली, उन्हें खाना बनाना है, बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया, बच्चे को खाना खिलाना है, मोबाइल दे दिया। और भी तरीके थे, जब मोबाइल नहीं होता था तब भी बच्चे की माँ जो रहती थी बच्चों को खाना खिलाती थी। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है सर जिसको आप अब दूर नहीं कर सकते, ये आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम जब आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं तो हमें बात करना पड़ेगा बहुत सारे विषयों की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो बहुत गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। समस्या है ऑटिज्म जैसी बीमारी की, समस्या है मोबाइल में कैद हुए बचपन की। तो क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्या इससे कोई निजात मिल सकती है? क्या हम वापस से उसी दुनिया में जा सकते हैं, इस वर्चुअल दुनिया से? और क्या ये मोबाइल इतना ज़रूरी है कि हम इसके बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं? मुझे लगता है आज जिस तरह से आप लगातार अखबारों में, टीवी में, हर जगह इस पर चर्चा चल रही है कि मोबाइल एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो आज जब आज़ादी का हम 75वां दिवस मना रहे हैं, हम सीधा सवाल के आज के एपिसोड में बात करेंगे कि क्या इस बचपन को मोबाइल से आज़ादी मिल सकती है या नहीं। सीधा सवाल के इस एपिसोड में हम बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में HOD हैं अरविंदो हॉस्पिटल में, और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट में काफ़ी विशेषज्ञता रखते हैं और काफ़ी सालों से इन सब पर अलग अलग चैनलों में अपनी बात रखते आए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल के इस एपिसोड में। धन्यवाद सर। सर सीधा सवाल में चूँकि हमारा फॉर्मेट है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो मेरा सर सीधा सवाल आपसे यही है कि क्या ये मोबाइल में बचपन सही में कैद हो गया है? जी सर, बिल्कुल कैद हो चुका है। 2019 जब पहली बार कोविड हमारे देश में आया तो सबसे पहले जो हमारा जो सामाजिक मिलना जुलना था वो ख़त्म हो गया, बच्चों का प्लेग्राउंड में खेलना था वो ख़त्म हो गया, सब कुछ, सभी लोग घर में कैद हो चुके थे। उस दौरान की जो कम्युनिटी थी या बच्चे थे, उनको एकदम से घर में कैद होके कोई खेलने के लिए कोई साधन मिला नहीं, मोबाइल में वो डिपेंड हो गए। वो मोबाइल के इतने एडिक्ट हो गए कि वर्चुअल दुनिया में इतने बुरी तरीके से जा चुके थे कि उन्हें सामाजिक दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहा। धीरे धीरे उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ता गया, पढ़ाई के प्रति रुझान भी कम होता गया, क्योंकि मोबाइल में 10 चीज़ें हैं, पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीज़ें रहती हैं। वो गेम एडिक्ट होते गए। मम्मी ये देखा जाए तो माता पिता को इन चीज़ों के बारे में पता चला नहीं, और पता चला जब तक बहुत लेट हो चुका था। तो हाँ, ये बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा सर कि आज की हमारी जनरेशन जो है, खासकर बच्चे मोबाइल के अंदर कैद हो चुके हैं सर। नहीं तो ये जो कैद हुए और ये ज़रूरी भी बहुत था, क्योंकि आपको आजकल माँ बाप जो देख रहे हैं वो उनको पता लगेगा कि आजकल मोबाइल आपके स्कूल ने कंपलसरी कर दिया है, लगभग आपके सिलेबस का पार्ट बना दिया, यानी आपकी किताब का पार्ट बन गया। तो सर जैसे अभी एक किताब का ही हिस्सा बन गया है, तो अब एडिक्शन तो लगेगा ही। बिल्कुल। तो फिर ये इससे कोई समस्या भी आ रही है कि अगर जो मोबाइल देख रहे हैं, या ठीक है चलेगा ये सब? जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी उन बच्चों को मोबाइल दे दिया गया। सब डिजिटल वर्ल्ड में जाना एक अच्छी बात है, और पढ़ाई का डिजिटलाइजेशन भी होना एक अच्छी बात है, पर उसके लिए भी एज ग्रुप डिसाइडेड है। अगर देखा जाए तो इस मोबाइल के कारण सर सबसे ज़्यादा जो भी समस्या देखने को मिल रही है बच्चों में, मानसिक समस्या, जिसको ऑटिज़म करके बीमारी का नाम दिया गया है। इसमें बच्चे का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, सामाजिक जो व्यवस्था है या समाज से बिल्कुल अलग होना, अपने में एक दुनिया में ज़्यादा खोया होना, उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, सामान फेंकना, गुस्सा करना, खुद को हार्म करना, ये सारी चीज़ें उसमें देखी गई है। इवन उसके जो भाषा का विकास है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं। बच्चा जो पहले चीज़ें कर लेता था वो भी वो भूल चुका है। तो ये सब अभी 2019 कोविड के बाद में जब से डिजिटलाइजेशन का दौर हुआ है और मोबाइल एडिक्शन बढ़ा है, तब से बीमारी का भी काफ़ी ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं सर। नहीं, लेकिन अभी तक क्या था कि मतलब आप सब लोग भी इससे एग्री होंगे कि ज़्यादातर ये जो PUBG और इस टाइप के जो गेम थे, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस टाइप के जो गेम थे, यहाँ पर माना जा रहा था कि अगर इसमें खेल रहा है बच्चा तो आप उसको मोबाइल एडिक्शन मान रहे थे। लेकिन अगर 3-4 घंटे बच्चा मोबाइल देख रहा है, इसको एडिक्शन तो नहीं बोलेंगे? सर मोबाइल के अंदर बच्चा क्या देख रहा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा राइम्स देखने का कल्चर बढ़ा है कि बच्चा राइम्स देख तो देख रहा है, पढ़ तो रहा है, उससे सीख तो रहा है, उससे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार तो सीख रहा है, उससे ABCD सीख रहा है। बट वही राइम्स अगर कंटिन्यूसली उसके दिमाग में 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक जैसी चल रही है, यही वही राइम्स को या वही चैनल को बार बार स्वाइप करके देख रहा है, तो ये एक मानसिक असंगतता बढ़ाता है बच्चों में सर। आप देखिएगा, स्टडीज़ बोल चुकी है कि छोटे बच्चों में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर हम उसे 4 घंटे स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उसके दिमाग के अंदर जो तरंगे हैं उसमें चेंजेस हो रहे हैं सर, और कोई ना कोई आगे चढ़ के ये एक मानसिक बीमारी को वो कॉज करता है। लेकिन चूँकि माँ बाप को दिख नहीं रहा है तो उनको लग रहा है कि बीमारी नहीं है। सर ऐसा नहीं है, इसके बारे में बोलेंगे जागरूकता नहीं है। उन्हें लगता है कि बच्चा मोबाइल के अंदर एंगेज है, मतलब सीख रहा है। जी। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा गेम खेल रहा है, पर गेम खेलते खेलते कब उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है पता नहीं चलता। कब वो मोबाइल का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से कब ऑटिज़म बीमारी कॉज हो जाती है जैसे पता नहीं चलता। ऑटिज़म पहले जेनेटिक बीमारी को जोड़ा जाता था कि बाय बर्थ ये बीमारी बच्चों में आती थी, पर अभी 2018-19 के बाद इसे नया टर्म दिया गया, इसको बोला गया वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म मतलब मोबाइल के कारण बच्चों की व्यवहारिक समस्या का आना। तो ये अभी काफ़ी रेस हुआ है सर। पहले इस तरीके के केसेस हम लोग 8 से 10 केसेस देख लेते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज हम 50-60 केसेस हमारे हॉस्पिटल इवन क्लिनिक्स पे हम लोग मैनेज कर रहे हैं, और इंदौर में जितने क्लिनिक्स पे सभी जितने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं सभी लोग ये केस मैनेज कर रहे हैं। तो आप ये जानिएगा सर कि पहले जो स्टडी था 120 बच्चे में से एक को ऑटिज़म होता था, और आज का जो रिसेंट स्टडी है 2020 का 54 में से एक बच्चा जो है मानसिक किसी समस्या या ऑटिज़म से ग्रसित है। सर इसको शुरू से समझते हैं। एक मिनट मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा एक बेसिक समझ में आए, क्योंकि समस्या कॉमन है, हर घर की समस्या है। बिल्कुल सर। तो शुरू से समझते हैं सर। बच्चा पैदा हुआ जी, थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमने उसको मोबाइल पकड़ाया जी। अब बच्चे को घर में मोबाइल देख रहा है और खाना खाते समय मोबाइल देख रहा है, कुछ भी उससे काम करवाना है तो हमको मोबाइल देख रहे हैं, और पर्सनल हम कोई पर्सनल स्पेस टाइम चाहिए तो हमने मोबाइल देख लिया। ये कितना खतरा है मतलब इसमें, और क्या ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है चलेगा ये? देखिए सर, आप ये छोटे छोटे टाइम को मिलाएं तो आप देखेंगे कि दिन भर में बच्चा 5 से 6 घंटे मोबाइल में एंगेज है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आजकल डिवाइड हो चुके हैं, जहाँ मदर फादर दोनों वर्किंग है, या फादर वर्किंग पे जाते हैं, सिंगल मदर जो बच्चों को संभालती हैं, उनका खुद का एक मी टाइम होता है, घर के काम करने रहते हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चों को चुप कराने के लिए पहले खिलौने हम देते थे, आजकल हमने बच्चों को मोबाइल देना चालू करा। बच्चा रोया, हमने मोबाइल पकड़ा दिया। हमें खाना बनाना है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चों को खाना खिलाना है, हमने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चे से कुछ काम कराना है, हमने मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमने मोबाइल पकड़ा दिया। हर चीज़ के लिए भी तो इससे मान जाते हैं सर। बच्चा है, बच्चे तो किसी भी चीज़ से मान जाएंगे। बच्चों को बाहर गोद में उठा के बाहर घुमा लोगे उससे भी मान जाएंगे सर। अच्छा, ये आसान पड़ता है? आसान है सर। आज की दुनिया में आप बताइए सर कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको घर में दिख जाएगा। छोटा बच्चा होते से हम उसको वीडियो में दिखाते ही, देखो बच्चा ये दादी से बात करो, दादा से बात करो, तो उसका अटेंशन उस समय से जाना चालू हो जाता है। और मोबाइल के अंदर जो विजुअल कंटेंट होता है बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। बच्चे लाइट और साउंड के प्रति रिएक्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा खिलौने जो आते हैं वो लाइट वाले रहते हैं या आवाज़ वाले रहते हैं। बच्चों को यही खुश करता है। वो मोबाइल के अंदर सब भरपूर है और अपने हिसाब से वो चलता है। तो ये चीज़ें कब एडिक्शन में बदल जाती है बच्चों में पता ही नहीं चलता है सर। तो ये एक वर्चुअल ऑटिज़म का जो स्टार्टिंग है ये मोबाइल के कारण ही है सर। एक बहुत बड़ी समस्या है सर, और बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर भी हैं, जिनके घर में समस्या है वो अवेयर भी है, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। बट जिनके यहाँ ये अभी जानकारी नहीं है उनको आपके चैनल के माध्यम से आज जानकारी आप दे रहे हैं सर। नहीं, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि सर ये समस्या तो है, लेकिन इस समस्या का कारण भी समझ में आ रहा है कि कारण कहाँ से निकल के आ रहा है। तो पहले हम एक पॉइंट ये क्लियर कर लेते हैं सर कि ओवरऑल 1 घंटे का स्क्रीन टाइम मोबाइल का, बिल्कुल सर, मोबाइल का उससे अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। आप मोबाइल एक ऐसी चीज़ है सर जिसको आप अब दूर नहीं कर सकते। ये आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है। अगर बच्चा 1 आवर इसका यूज़ करता है तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके दिमाग में कोई असंगतता नहीं आएगी। पर यही चीज़ अगर 4 से 5 घंटे डेली रिपीट हो रहा है तो उसकी जो विजुअल चीज़ें हैं, उसके सेंसरी सिस्टम है, सब कुछ उथल पुथल होगा। लेकिन इसको हम थोड़ा और डिवाइड करना चाहते हैं सर कि एज वाइज कर लेते हैं एक बार, कि सपोज़ करिए कि वो 10 साल तक का बच्चा है और उससे बड़ा बच्चा है, तो उसमें भी यही टाइम रखेंगे? नहीं सर, 10 साल का बड़ा बच्चा है, उसको समझ है कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।
पर जो 10 साल से नीचे वाले बच्चे उन्हें क्या समझ नहीं, लेकिन इनकी भी शिकायत आ रही है सर। आज जो 11th में बच्चे हैं, 9th से 12th में बच्चे हैं, ये सब 16 साल 15 साल के बच्चे हैं, इन सबको शिकायत आ रही है। इनकी शिकायत अलग है सर। इनकी शिकायत गेमिंग का एडिक्ट होना है सर, किसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट में उनका एडिक्ट होना है सर। इनकी शिकायत का दर्जा अलग है। इन्हें ये समाज से दूर नहीं होते। एक संसार है सर, मोबाइल एक बहुत बड़ा संसार है। अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी चीज़ें हैं सर। कब बच्चा बुरी चीज़ों की तरफ चला जाता है पता नहीं चलता। हम लोग तो मॉनिटर नहीं कर एक पाते। घंटा हम इसको करते हैं कि 1 घंटा जो है वो 0 से 10 में 1 घंटे से ऊपर मोबाइल का यूजेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और 3 से 4 साल तक के बच्चे को तो देना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जो हम देख लेते हैं कि चलो बच्चा चुपचाप कराने के लिए हम उसको दे दें, रो रहा है तो इससे चुप हो जाए। तो बेसिकली इससे सोल्यूशन कुछ निकल सकता है, क्योंकि समस्या जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, ये तो एक अलग समस्या हुई। बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे बहुत आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उनसे मोबाइल छीना, मैंने देखा है अभी घर में, मैंने बच्चे से मोबाइल लिया, हमने कहा नहीं बेटा नहीं देखना है, ओ पापा नहीं देखना। तो ये जो एक गुस्सा है, बिल्कुल एग्रेशन उस चीज़ को लेकर, तो ये कब उसके लाइफ में कन्वर्ट होता जा रहा है नेचुरली वो पता नहीं लग रहा। अब इससे कोई समाधान, क्योंकि हम आज सर जब बात कर रहे हैं आज़ादी के 75वें इस वर्ष में, तो हम चाहेंगे सर इसके कि कोई समाधान हो सकता है, जो लोग देख रहे हैं उनको समाधान कुछ दे पाएँ। सर 2 प्रकार के समाधान हैं। पहला प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर सर। अगर हम प्रिकॉशन की बात करें सर, बच्चों को जितना हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, तो ये मानसिक बीमारी जितनी भी है उसमें बच्चा उस तरफ जाएगा ही नहीं। आज आप देखेंगे कितने बच्चे जो हैं शारीरिक खेलकूद में भाग लेते हैं सर। अभी मोदी जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर लाना पड़ेगा जी। आप बताइए कितने स्कूल्स में शिक्षा विधा के लिए, शारीरिक विधा के लिए पीरियड्स लगता है। हमारे ज़माने में लगता था सर, मैदान होते थे जहाँ हम गिल्ली डंडा खेल लेते थे, या भागा दौड़ी या पकड़म बाटी वगैरह बहुत सारे गेम खेल लेते थे। जी। आज आप देखें कौन सी मल्टीज़ में आपको बच्चा खेलते हुए मिलेगा। बच्चे के लिए गेम हो गया खेलना मतलब मोबाइल गेमिंग। कितने बच्चे बाहर ग्रुप में खेलते हुए मिलेंगे आपको? ना हो पता वो। जितना बच्चे को हम शारीरिक गतिविधि में इन्वॉल्व करेंगे उतना बच्चा जो है स्क्रीन टाइम कम देगा। पहली चीज़ है सर, तो ये प्रिकॉशनरी हुआ। दूसरा सर, माता पिता की मॉनिटरिंग बच्चे पे होना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल में वो कितनी देर देख रहा है, क्या कंटेंट देख रहा है, और वो कितना कंटेंट एक समय मतलब अपना जो एक ध्यान है वो किस कंटेंट पे सबसे ज़्यादा दे रहा है। तो ये मॉनिटरिंग मदर फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। इसमें मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। सर मैं इसमें 1 मिनट पॉइंट करूँगा। मैं चाहूँगा कि जो मम्मियाँ हमको देख रहे हैं हमारे शो को, प्लीज़ सर आप उनको कुछ बता दें कि वो समझ जाएँ, क्योंकि हस्बैंड समझा नहीं पा रहे हैं उनको। तो आप बताएं कि ये जो कितना नुकसान कर रहा है। हमारा जो फैमिली कल्चर है इस प्रकार से बना हुआ है कि एज ए फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को चलाना, और मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का टेक केयर करना सर। तो मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का टेक केयर करना, तो हम बच्चे की टेक केयर की बात आती है तो ऐसा नहीं कि फादर का रोल नहीं, मदर का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। मदर ही बच्चों को शिक्षा देती, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को दी थी। ये सारी शिक्षा का काम मदर का होता है। अगर मदर ही इन चीज़ों को कम कर दे, या मोबाइल का यूज़ बच्चों को कम बंद कर दे, या बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक गतिविधि या दूसरे बच्चों में इन्वॉल्व कराना चालू कर दे, तो आप मानिएगा सर इस भारत से ऑटिज़म जैसी भी कोई शब्द जो है ये ना हमने कभी पहले सुना था। ये केवल बाहर की बीमारी, इसको विदेश की बीमारी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ये समाप्त हो जाएगी सर। कारण ये है कि अगर बच्चा रो रहा है, मम्मी को काम करना है किचन में, मोबाइल दे दिया। ऑप्शन भी नहीं है सर, मदर के पास क्या ऑप्शन है? वो अकेली, उन्हें खाना बनाना है, बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया। बच्चे को खाना खिलाना है, मोबाइल दे दिया। और भी तरीके थे। जब मोबाइल नहीं होता था तब भी बच्चे की माँ जो रहती थी बच्चों को खाना खिलाती थी। आजकल हम लोगों की इम्पल्सिविटी जो बोलना चाहिए, पेशेंस लेवल काफ़ी डाउन हो चुका है, क्योंकि हम लोग भी दिन भर मोबाइल यूज़ करते हैं। जो भी व्यक्ति स्क्रीन टाइम दे रहा है उसका पेशेंस लेवल लो है। चाहे बच्चे का है, बच्चे को अगर चाहिए तो मतलब चाहिए, उसका पेशेंस लेवल इतना लो है कि वो उस मोबाइल के पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो सिर भी ठोक लेगा, खुद को काट लेगा, आपको भी मारेगा, सामान भी फेंक देगा। और जब आप एडिक्टेड हो तो आपको भी दूसरे का गुस्सा आपको सहन नहीं होगा, आपका भी पेशेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को अवॉइडेंस के लिए एक मोबाइल जो है मीडिएटर होगा कि हमारा पेशेंस लेवल कम है इसलिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, चुप हो जाए। तीसरा सर, जब समस्या आई गई है तो इन समस्या का निदान तो मेडिसिन एंड सम थेरेपीज़ है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच भाषा की थेरेपी होती है। इसके अलावा कोई समाधान? पहली बात तो है सर, ये बीमारी आने ही न दें, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है जिसमें मैंने बहुत से पेरेंट को रोते हुए देखा है। उनकी क्या व्यथा है आप और मैं नहीं जान सकते सर। वो केवल अपने बच्चों से मम्मा पापा सुनने के लिए तरस रहे हैं सर। बच्चा एक बार उनका अगर पलट के देख लेता है, बेटा, जो भी नाम लेते हैं उससे, बेटा कुश,
नाम पलट के देखा तो बच्चा वो इतना खुश हो जाता है कि आज मेरे बच्चे ने पलट के देखा। एक पेरेंटिंग ऐसी चीज़ है ना सर, जिससे हमारी संतति आगे बढ़ती है। अगर बच्चे में कोई समस्या है तो आप जान सकते हैं कि माता पिता के ऊपर इससे क्या बीतती है। तो उस समस्या को ही हम अवॉइड करने के लिए शायद आज अब सीधी बात मुझसे कर रहे हैं सर, तो बेहतर होगा कि हम लोग स्क्रीन टाइम तो करें पर उसको लिमिट करके चले, मॉनिटरिंग करके चलें। तो यानी कि अगर ये जो आपने समाधान बताए और ये जो समस्या बताई, मुझे लगता है कि अगर इस तरफ ध्यान देंगे तो ये इससे दूर हो जा सकता है, संभव है। समाधान बहुत ईजी है, कुछ नहीं है सर। हम लोग जब थेरेपीज में होते हैं, पेरेंट्स को काउंसिल कर रहे थे, हम उन्हें बोलते बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे के साथ घोड़ा बन के खेलिए, बच्चे के साथ छुपम छाई खेलिए, चादर में लेके खेलिए। जिस प्रकार का खेल हम जो देखते हैं ना, हम लोगों ने छोटे में जब माएँ खिलाती थी, झोली में खिलाना है, उसको घुटने घुटने चलाना है या उसे छुपम छाई खेलना है, यही खेल बच्चों को माता पिता के साथ खेलना है। इन्हीं चीज़ों पे हम लोग गाइड करते हैं। थेरेपीज़ में भी हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को बॉल कैचिंग थ्रो कराना, बच्चों को लाइट्स का यूज़ कराना, कैंडल्स का यूज़ कराना, बच्चों को सीटी से फुकवाना, यही चीज़ों का यूज़ करके उन पे भाषा का विकास करते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं और ऑटिज़म की समस्या से दूर करते हैं। इसी को सेंसर इंटीग्रेशन किया जाता है। हम तो थेरेपी सेशन जो लेते हैं सर, 40-45 मिनट बच्चा हमारे पास रहता है और हम लोग लेके छोड़ देते हैं और गाइड हम पेरेंट्स को ही करते हैं कि आपने ये करना है। बाकी सब कुछ अप्रोच पेरेंट्स का रहता है सर। मैंने कितने ही पेरेंट्स को देखा है सर, जो इस बीमारी में उन्हें पता नहीं चला कि कब ये हो गई और सारी चीज़ें, पर जब वो जूझें और लड़ें तो इस बीमारी से 100% बाहर निकल के हैं। यानी कि इससे अगर मैं मानता हूँ कि जो इतनी बड़ी समस्या हो गई है, आज़ादी के बाद हमें एक बड़ी समस्या में बचपन कैद हो गया है, तो इससे निकल आएगा यदि इन चीज़ों का उपयोग करेगा। सर बिल्कुल, आप ये माने ना, हम लोग आज़ाद भारत 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। युवा भारत बोलते हैं। जब हमारी संतति में या हमारी जो जनरेशन में इसमें इस तरीके की मानसिक समस्या रहेगी तो हमारा देश का और कैसे विश्व गुरु बनेगा सर। जो एक विज़न हम लोग रखते हैं सर, तो एक भारत का हेल्दी होना जरूरी है, और हेल्दी में भी तन स्वस्थ नहीं, पहले मन स्वस्थ फिर तन स्वस्थ। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पे इस समय दिया और ये पूरी बात को बहुत विस्तार से रखा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। आपको भी आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा सवाल में आज हमने बात किया कि बचपन जो हमारा मोबाइल में कैद हो गया है वो कैसे आज़ाद हो सकता है जब हम 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं तब। तो एक बात साफ नज़र आई कि ये बहुत आसान है और ये हमारे हाथ में ही है, क्योंकि बीमारी हमने ही लगाई है तो इलाज भी हमको ही देना पड़ेगा। अगर 3 साल तक का हमारा बच्चा है तो उसको हम मोबाइल ना दें। अगर 3 साल से 10 साल तक का बच्चा है तो हम उसको 1 घंटे ही मोबाइल यूज़ करने के लिए, यानी उसका 1 घंटे से ऊपर का टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आप नज़र रखिए, और तीसरा कि आप उसके साथ समय बिताइए। आपका बच्चा है, आपका भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, और तब तक नहीं सही होगा जब तक आप और हम उसको सही समय नहीं देंगे। और ऐसे समय में अगर हम उसको एक बीमारी से, जिसका नाम वर्चुअल ऑटिज़म हो गया है, उसमें डाल देंगे तो कैसे उसकी ग्रोथ होगी। और ये बीमारी ऐसी है ना कि आपको पता भी नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि इस बचपन को, जब हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, हम देश को तरक्की की नई राह पे ले जा रहे हैं, तो इस बचपन को इस बीमारी से आज़ाद करना ज़रूरी है। और जैसा सर ने बताया कि हमारे हाथ में है, उन सब तरीक़ों का हम प्रयोग करेंगे तो ज़रूर हमारा बचपन इस मोबाइल से आज़ाद होगा। सीधा सवाल में हमने कोशिश किया कि इस मुद्दे पर पूरी बात आपके सामने रखें, पर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।